ये परम सत्य है कि सब संसार में भगवान की ही सत्ता विद्यमान है, लेकिन इस बात को हम अपने अनुभव में ला नहीं पाते। ये बात जिस दिन हृदय में उतर गई, बैठ गई, ओहो कितना सुंदर और कितना सुखद परिणाम विश्व में देखने को मिलेगा। क्योंकि मेरे भारत की जो संत परंपरा है, मेरे भारत की जो ऋषि परंपरा है, मेरे भारत की जो सनातन परंपरा है, कल संत बाबा हरजीत सिंह जी पधारे थे। उनकी एक एक बात बहुत ध्यान देकर के सुनने वाली थी। हमने उनकी एक एक बात को बहुत ध्यान से सुना और कथा के बाद जब कमरे में गए तो YouTube पे फिर लगा करके उनकी एक एक बात को सुना। जो यहां वो बोले, एक एक बात सुनने वाली थी और सुनकर के एक एक बात को जीवन में उतारने योग्य थी। बड़ी सुंदर उन्होंने एक बात कही कि भाई सनातन केवल एक धर्म नहीं है, सनातन जीवन जीने की कला है, सनातन जीवन जीने की एक शैली है। कोई हिंदू हो गया, कोई सिख हो गया, कोई मुस्लिम हो गया, कोई ईसाई हो गया, ये सब बाहर की बातें हैं, ये सब अलग बातें हैं। सत्य बात तो यह है कि प्रत्येक पंथ, प्रत्येक परंपरा इसी सनातन धर्म से निकली है। चाहे कोई अपने आप को हिंदू कहता हो, चाहे कोई अपने आप को सिख कहता हो, चाहे कोई अपने आप को मुसलमान कहता हो, चाहे कोई अपने आप को ईसाई कहता हो, बौद्ध कहता हो, जैन कहता हो, ये सब परंपराएं तो बाद में बनी, मूल में तो सनातन ही है ना। जैसे मैं उन्हीं की बात का पक्ष कर रहा हूं क्योंकि करने योग्य बात है। जैसे मूल में है दूध, लेकिन उस दूध के द्वारा कितना विस्तार हुआ है? माखन बना दूध से, घी बना दूध से, दही बना दूध से, खोआ बना दूध से, मिठाई बनी दूध से। अभी पीछे कोई कह रहा था कि माना कि हम दूध से ही निकले हैं, लेकिन अब हम मक्खन बन गए हैं, अब हमको दूध से कोई लेना देना नहीं, अब हम मक्खन बन चुके हैं, अब हमको दूध से कोई लेना देना नहीं। तो भैया यदि दूध ही ना होता तो तुम मक्खन कहां से बनते? ये तो विचार करते ही नहीं है कोई। ठीक है, तुम मक्खन बन गए हो, पर दूध के द्वारा ही तुम यहां तक पहुंचे हो। अगर दूध ही ना होता तो माखन कहां से निकलता? मूल में तो दूध है। और ध्यान रहे भैया, वही वृक्ष हरा भरा रहता है जो वृक्ष अपनी जड़ से जुड़ा हुआ रहता है। जो वृक्ष अपनी जड़ से अलग होता है वो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता, वो ज्यादा समय तक हरा भरा नहीं रह पाता। जड़ है सनातन और बाकी तो सब इसकी शाखाएं हैं। कोई अपने आप को अलग माने तो ये उसकी मूर्खता है, ये उसकी अज्ञानता है। कोई कहे कि हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं, हमारा तुमसे कोई संबंध नहीं, तुम अलग पंथ के हो, हम अलग पंथ के हैं, तो भैया ऐसा तो कभी संभव हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या फूल को उसकी सुगंध से अलग किया जा सकता है? क्या मिश्री को उसकी मिठास से अलग किया जा सकता है? क्या चंद्रमा को उसकी शीतलता से अलग किया जा सकता है? क्या सूर्य को उसके तेज से अलग किया जा सकता है? क्या जल को उसकी शीतलता से अलग किया जा सकता है? जब ये सब अलग नहीं हो सकते तो फिर हम अलग अलग कैसे हो सकते हैं?
फिर हम अलग कैसे? कौन है ये लोग जिन्होंने समाज को अलग अलग करने का प्रयास किया? कौन है ये? केवल और केवल अपनी झूठी सत्ता को स्थापित करने के लिए अपने आप को अलग करने का प्रयास किया जा रहा है। तुसी साडे कुछ नहीं लगते, तुसी वखरी कौम हो, साडी वखरी कौम है, हमारा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं। ये कौन लोग हैं जो अलग थलग समाज को करने में लगे हुए, समाज को तोड़ने में लगे हुए, केवल और केवल अपनी स्वतंत्र सत्ता की भूख समाज को तोड़ने का प्रयास करती है, समाज को अलग अलग करने का प्रयास करती है। ये बहुत चिंतन का विषय है बंधु, बहुत चिंतन का विषय है। मेरे सनातन धर्म की परंपरा का कितना विशुद्ध स्वरूप है, मेरी ऋषि परंपरा, मेरे भारत की संत परंपरा। सुखी रहे संसार सब, दुखिया रहे ना कोई। केवल अपने लिए नहीं कहा, केवल अपनी कौम के लिए नहीं कहा, केवल अपने देश के लिए नहीं कहा, केवल अपने समाज के लिए नहीं कहा सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। विश्व में जो भी, जहां भी, जिस भी रूप में है, सब सुखी रहे। चाहे वो मेरी कौम का हो, चाहे वो अलग कौम का हो, चाहे वो मेरे समाज का हो या किसी और समाज का हो, सब सुखी रहे, सब सुखी रहे। नानक नाम चढ़ दी कला, तेरे पाने सरबत दा पला। ये है मेरे भारत की संत परंपरा, ये है मेरे भारत की ऋषि परंपरा। तेरे पाने सरबत दा पला। महाराज ने ये नहीं बोला कि केवल मेरी कौम का भला हो, केवल मेरे घर का भला हो, केवल मेरे परिवार का भला हो। वो कह रहे हैं सरबत दा पला। संसार में जो है, जिस रूप में है, जहां भी है, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबको आनंद मिले। तो मेरे भारत की तो ये परंपरा रही है। तो फिर ये चंद लोग कौन हैं जो अपनी झूठी सत्ता को स्थापित करने के लिए समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं? ये कौन है लोग? आप लोग ऐसे लोगों को पहचानिए और ऐसे धूर्त लोगों की बातों में उलझ करके, फंस करके अपने समाज को विकृत होने से बचाइए। मत फंसिए ऐसे लोगों की बातों में जो समाज को तोड़ना चाहते हैं, जो समाज को दो हिस्सों में बांटना चाहते हैं। ऐसे लोगों की बातों में फंस करके अपने समाज को टूटने मत दीजिए, अपने 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 आप को टूटने मत दीजिए, बिखरने मत दीजिए, क्योंकि बिखर जाओगे तो फिर समेटना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल है। गोस्वामी तुलसीदास ने जिस राम की महिमा को गाया, उसी राम की महिमा को गुरुवाणी में सब भक्तों की वाणियों में गाया जा रहा है। गुरु नानक ने भी उसी राम की महिमा को गाया, जिसकी महिमा, जिस राम की महिमा तुलसीदास ने गाई है। गुरु नानक के राम और तुलसीदास के राम कोई अलग अलग नहीं है। राम दो नहीं है, राम एक ही है। ये बेफालतू का झगड़ा समाज ने बना दिया, कुछ मूर्ख लोगों ने बना दिया। बेफालतू का झगड़ा ये तो, साडा राम वखरा, तुहाडा राम वखरा। ये मूर्खता है, ये बेफालतू का झगड़ा है। अरे जिस राम के गुण गुरु नानक देव ने गाए हैं, उसी राम के गुण तुलसीदास ने गाए हैं। लेकिन हम लोगों की मूर्खता की हद तो देखो। हमने संतों की भावों को भी, हमने संतों की धारणा को भी दो भागों में बांट दिया। हमने महापुरुषों की भावना को भी अलग अलग बांट दिया। बोले तुलसीदास जिस राम की महिमा गाते वो राम अलग है, और गुरु नानक जिस राम की महिमा गाते वो राम अलग है। महापुरुषों ने तो कभी भेद नहीं किया।
गुरु नानक उस राम को निर्गुण निराकार के रूप में देख रहे हैं, तुलसीदास उस राम को सगुण साकार के रूप में देख रहे हैं। फिर कहां है भेद, फिर कहां है अंतर? भेद हमारी बुद्धि में पड़ा है, कचरा हमारी बुद्धि में भरा हुआ है, गंदगी हमारी बुद्धि में भरी हुई है। जरा झाड़ू लगाओ, अपनी बुद्धि में फैले हुए कचरे को हम थोड़ा बाहर निकालें। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, ये तो बेफालतू का झगड़ा है भाई। जो राम दशरथ का बेटा है वही राम घट घट में लेटा हुआ है। घट घट में लेटा हुआ राम ही दशरथ का बेटा बन करके आया। कोई भेद नहीं, महापुरुषों ने कभी कोई भेद नहीं किया। फिर हम लोग कौन होते हैं भेद पैदा करने वाले? फिर हम लोगों को किसने अधिकार दिया कि हम समाज को दो भागों में बांटे? तुम अलग कौम के हो, हम अलग कौम के हैं, तुम अलग पंथ के हो, हम अलग पंथ के, हमारा तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। कौन है फिर ये लोग? ऐसे लोगों से बचिए, ऐसे लोगों की बातों से बचिए। ये केवल और केवल ये लोभी लालची लोग केवल अपनी सत्ता के भूखे हैं। अपनी स्वतंत्र सत्ता को स्थापित करने के लिए समाज को दो भागों में बांटने का प्रयास किया जा रहा है। बचो ऐसे लोगों से। सर्वत्र मेरे प्रभु की ही सत्ता विराजमान है। चाहे उसे निर्गुण निराकार के रूप में पूजा जाए और चाहे उसे सगुण और साकार के रूप में माना जाए। निर्गुण और सगुण में कोई भेद तो है नहीं। अब एक उदाहरण के रूप में समझो, बहुत ध्यान देना। अच्छा, निर्गुण और निराकार का मतलब क्या है? निर्गुण माने जो है लेकिन दिखाई ना दे। कई लोगों ने निर्गुण का अर्थ यह बना दिया, बोले निर्गुण जिसमें कोई गुण ही ना हो, जिसमें कोई गुण ना हो वो निर्गुण। हद होती है मूर्खता की। भगवान सर्वगुण संपन्न है। ये जो लोग बोलते हैं ना कि राम जी में 16 कला थी, राम जी में 14 कला थी, कृष्ण में 16 कला थी। अरे भगवान में कोई कला कम ज्यादा नहीं होती, भगवान सर्व कला संपन्न होते हैं। ये 14 कला, ये 16 कला, ये पता नहीं कहां से लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। भगवान में कोई कला कम ज्यादा होती है क्या? भगवान में गुण कोई कम अधिक होते हैं क्या? भगवान तो सर्वगुण संपन्न है। जो सत्य है, जो चैतन्य है, जो आनंद है, क्या उनमें हम कम और ज्यादा का मापतोल करेंगे? निर्गुण माने जो न होने पर भी है, जिसकी अनुभूति की जाती है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज उसी निर्गुण की बात कह रहे हैं, उसी निराकार ब्रह्म की बात अपनी वाणी में कह रहे हैं। और सगुण साकार माने आप लोग सामने प्रणाम कर रहे हो, सगुण साकार रूप है। मेरे पीछे देख रहे हो, ये सगुण साकार रूप है। निराकार के रूप में जिसकी अनुभूति की जाती है, जिसको अपने अनुभव में लाया जाता है, सतत चिंतन के द्वारा, सतत स्मरण के द्वारा, जिसे केवल अपनी अनुभूति में लाया जाता है, अपने अनुभव में लाया जाता है, उसी अनुभव में लाए हुए प्रभु को सगुण साकार के रूप में देखा जा रहा है। तो निर्गुण और सगुण में तो कोई भेद नहीं है। निर्गुण ही सगुण है, सगुण ही निर्गुण है। जो दिखाई ना दे लेकिन है निर्गुण, जो दिखाई दे रहा है और सर्वत्र जिसकी सत्ता है सगुण। कहां है भेद? अभी हमारे हाथ में फूल है, अब बताओ ये फूल तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो जल्दी, ये फूल तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोल दिया नहीं, बोलिया करो। ये फूल तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना? तो ये साकार है कि निराकार है? जल्दी बोलो। साकार है ना? साकार माने जो दिखाई दे रहा है, साकार है क्योंकि सामने दिख रहा है। अच्छा, फूल तो दिख रहा है, साकार रूप से सामने दिख रहा है। अब इसमें यह बताओ खुशबू है कि नहीं है? फूल में सुगंध है कि नहीं है ना? सुगंध दिख रही है किसी को?
फूल दिख रहा है, लेकिन क्या सुगंध दिख रही है? नहीं दिख रही। नहीं दिख रही इसका मतलब ये नहीं है कि सुगंध है ही नहीं। दिखाई ना दे रही हो, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं है कि सुगंध है ही नहीं। सुगंधी है, लेकिन उसको, उस सुगंधी को अनुभव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको निकट लेकर के इसको सूंघना पड़ेगा। इसे अनुभव में ला करके, अपने चिंतन में ला करके उसकी अनुभूति होती है सुगंध की। फूल सामने दिखाई पड़ रहा है, ये सगुण है, साकार है, लेकिन इसके भीतर की सुगंध दिखाई नहीं पड़ रही। वो निराकार छुपी हुई सुगंधी इसके भीतर बसी हुई है। एक एक पत्र में सुगंध है, केवल पूरे फूल में नहीं, एक एक पत्र में सुगंधी है। एक पत्र के मैं जितने हिस्से करूंगा, हर छोटे छोटे हिस्से में सुगंध बसी हुई है, लेकिन छुपी हुई है, निराकार जो छुपा है लेकिन है। और उस छुपे हुई सुगंधी को महसूस करने के लिए बोले निकट में लाओ, फिर अनुभव में होगा, फिर उसकी अनुभूति होगी। तो जैसे पुष्प और पुष्प के भीतर छुपी हुई सुगंध, पुष्प साकार है, छुपी हुई सुगंधी निराकार है, दोनों एक दूसरे को लपेटे हुए हैं। सुगंधी के बिना फूल किसी काम का नहीं। जिस फूल में सुगंध ना हो, जैसे बच्चे कागज के फूल बनाते हैं, तो वो किसी के काम के हैं? बच्चे कागज के फूल बनाएंगे तो क्या वो कागज के फूल किसी के काम के हैं? क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें सुगंध ही नहीं है। जिसमें सुगंध ना हो वो फूल हमारे किसी काम का नहीं है। तो जैसे सुगंध और पुष्प दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। निर्गुण ही सगुण है, सगुण ही निर्गुण है। जो निर्गुण और सगुण में भेद पैदा करे वो मूर्ख है, वो अज्ञानी है। महापुरुषों ने कभी कोई भेद नहीं किया। गुरु नानक की वाणी उठा के देख लो, चाहे तुलसीदास की वाणी उठा करके देख लो, महापुरुषों ने कहीं कोई भेद नहीं किया है। संसार के प्रत्येक कण में हमारे प्रभु की सत्ता विराजमान है। है सतचिद आनंद तस्वीर तेरी। भगवान सत्य हैं, भगवान भागवत जी कह रही हैं भगवान सत्य हैं। इसी बात को गुरु नानक अपनी वाणी में कह रहे, आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। प्रत्येक ग्रंथ की बात को महापुरुषों की बात से मिला के देख लो, कोई एक बात भी अलग मिल जाए जो मेल न खाती हो तो फिर बताओ। कोई एक बात ऐसी मिल जाए जो ग्रंथ की बात किसी महापुरुष की बात से मेल ना खाती हो तो फिर बोलो। भागवत कह रही है सच्चिदानंद रूपाय, इसी बात को गुरु नानक कह रहे हैं, आदि नानक होसी भी सच। भागवत कह रही है कृष्णात् परम, भागवत कह रही है सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्न। वो सर्वव्यापक सत्य तत्व है, उस सत्य की हम शरण में हैं, उस सत्य रूप प्रभु की हम शरण में हैं, उस सत्य रूप प्रभु को हम प्रणाम करते हैं। एक ही परम सत्ता है, वो सत्य रूप हरि। उसी बात को महाराज अपनी वाणी में कह रहे, एक ओंकार। कौन? बोले सत्यनाम। महाराज ने इसी बात को सिद्ध किया ना। भागवत जिस बात को सिद्ध कर रही है उसी बात को सिद्ध महाराज ने अपनी वाणी में कर दिया। भागवत कह रही है सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्न, और इसी बात को महाराज कह रहे एक ओंकार सतनाम।
अच्छा, भागवत कह रही है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। इसी बात को महाराज अपनी वाणी में कह रहे हैं, कर्ता पूरक। अब बताओ कहां भेद है? भेद पैदा करने वाले मूर्खों से प्रश्न करो, पूछो उन मूर्खों से जाकर के। महापुरुषों की बातों में कहीं कोई भेद नहीं मिलता जो ग्रंथ से अलग हो। भागवत कह रही है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। इसी बात को महाराज कह रहे कर्ता पूरक। अच्छा, भागवत कह रही है भगवान को किसी प्रकार का भय नहीं होता, वो भय रहित है, वो अभय है, वो निर्भय है। इसी बात को महाराज आगे कह रहे कर्ता पूरक निरपहो। भगवान को किसी प्रकार का भय नहीं, वो अभय है, वो निर्भय है। बताओ कहां है भेद? अंतर करने वाले मूर्खों से जाकर के पूछो जरा, प्रश्न करिए उनसे। अब एक एक बात मेल खा रही है। अब भाई विचार करिएगा, इन बातों पे विचार करिएगा। है सतचित आनंद तस्वीर तेरी, सितारों में है तनवीर तेरी। है चांद सूरज सब तेरे सहारे। नमस्कार प्यारे, नमस्कार प्यारे। सर्वत्र भगवान की सत्ता विराजमान है। भगवान ही करता है, भगवान ही कारण है, करण कारण स्वयं भगवान है।